IMF प्रोग्राम होने और निगरान हुकूमत के आने के बाद भी मुसलसल रुपए की कदर गिरने और डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला बरकरार है और आज डॉलर इंटरबैंक में 299 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है, जबकि ओपन मार्केट में आज 312 रुपए तक भी डॉलर दस्तयाब था। रेट 306 रुपए का बताया जा रहा था। आज इंटरबैंक में रुपया मजीद 1 रुपये 88 पैसे गिर गया। मगर इस वक्त मसला यह है कि रुपया एक तरफ इंटरबैंक में गिर रहा है तो दूसरी तरफ ओपन मार्केट में भी मजीद गिर रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि अगर ओपन मार्केट में रुपए की कदर नहीं संभलेगी तो इंटरबैंक में डॉलर मजीद बढ़ेगा, क्योंकि IMF की शर्त के तहत 5 दिनों में इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में औसत फर्क 1.25% से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी तकरीबन 4 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ जुलाई के महीने में करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर वापस आ गया है और 80 करोड़ डॉलर रहा है, और इसकी वजह बरामदात और तरसीलात ज़र का गिरना और इसके साथ साथ दरामदात का बैकलॉग क्लियर करना है। जुलाई के महीने में बरामदात सिर्फ 2.1 अरब डॉलर्स और तरसीलात ज़र सिर्फ 2 अरब डॉलर्स रही, जो इस माली साल के बरामदात के 30 अरब डॉलर्स और तरसीलात ज़र के 33 अरब डॉलर्स के टारगेट के हिसाब से बहुत कम है। दूसरी तरफ हुकूमत ने पूरे साल के लिए FBR के रेवेन्यूज़ में 30% इजाफे का टारगेट रखा है, मगर जुलाई के महीने में FBR के रेवेन्यूज़ में महज 17% की ग्रोथ नजर आई है, जो माली साल के पहले महीने के लिए अच्छा आगाज नहीं है। बात करेंगे मौसी तजियाकार खुर्रमशिद साहब हमारे साथ मौजूद। खुर्रमशिद साहब बहुत शुक्रिया। मुसलसल रुपए पर प्रेशर है ओपन मार्केट में भी, फिर हमें नजर आ रहा है कि वो फॉलो हो रहा है इंटरबैंक में भी, ये क्या वजूहात नजर आती हैं? शुक्रिया शाहजेब। देखें, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है 1.25% का, कि आप जो है ओपन मार्केट का जो रेट होगा वो तकरीबन 1.25% गैप के साथ होगा इंटरबैंक का। ये इन इटसेल्फ जो है वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है, सही पॉलिसी है। ये कह लें कि इस बेंचमार्क को रिवाइज करना होगा, रिविजिट करना होगा IMF के साथ। उसकी वजह यह है कि अगर आप ओवरऑल पूरे साल की हमारी फाइनेंसिंग नीड्स देखें तो वो 35 अरब डॉलर हैं, यानी कि 22-23 अरब डॉलर का आपने जो है वो कर्जा अदा करना है बैरूनी, और उसके साथ तकरीबन कोई 10-11 अरब डॉलर का आपको बिलियन डॉलर्स चाहिए आपको, जो कि आपको इकॉनमी रन करने के लिए चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इकॉनमी जो है अपने पैरों पर खड़ी होगी। तो ये अगर टोटल 35 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है तो नेट रिक्वायरमेंट पर डे निकलती है 95 मिलियन डॉलर्स, यानी कि डिमांड जो है आपकी डॉलर की वो 95 मिलियन डॉलर्स पर डे की है। और ओपन मार्केट की अगर आप डिमांड देखें तो रफली 4 से 5 मिलियन डॉलर्स तक आ गई है। ये पहले होती थी कोई 10-15 मिलियन डॉलर्स, अब कम हुई है पिछले 2-3 महीनों में। तो मेरा पॉइंट ये है इसमें कि 95% अगर इंटरबैंक जो है मार्केट में डिमांड है डॉलर की, तो जो रेट है वो ओपन मार्केट टू ड्राइव कर रही है, क्योंकि ओपन मार्केट में भी 2 मार्केट्स हैं। एक तो वही हवाला हुंडी की मार्केट है, दूसरी इनफॉर्मल मार्केट इटसेल्फ है जो ओपन मार्केट है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ओपन मार्केट ड्राइव करेगी 95% जो वॉल्यूम कर रहा है उस मार्केट को, तो आपके यहाँ ये रेट रुकेगा नहीं, ये अननेसेसरीली जो है वो डिवैल्यूएशन होती जाएगी, जो कि हमें इतनी रिक्वायर्ड भी नहीं है। ये बात ठीक है, मगर जो 1.25% IMF ने रखा वो इस वजह से रखा कि पहले इंटरबैंक को मैनेज किया जा रहा था, गवर्नमेंट इंटरवीन करती थी, जिसकी वजह से ओपन मार्केट इंटरबैंक का फर्क बढ़ गया, रेमिटेंसेस हमारी मुसलसल गिरना शुरू हो गई। और अभी भी हम देख रहे हैं ना रेमिटेंसेस का नंबर अच्छा है ना एक्सपोर्ट्स का अच्छा है, तो वो भी हमने देखा है कि आर्टिफिशियली जब मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उसका भी नुकसान होता है। एब्सोल्युटली। देखिए, अब वो पॉलिसी नहीं है, वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। अब स्टेट बैंक के पास ये इंटरवेंशन करने का, स्टेट बैंक का SBA हुआ है। SBA के अंदर स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट जाता है स्टेट बैंक का कि उसने क्या लाएअमल इख्तियार करना है, तो वो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इंटर बैंक जो है ऑलरेडी अब जो है मार्केट ड्रिवन है, और वो देखिए ज़्यादा फॉर्मल मार्केट है, ज़्यादा वेल रेगुलेटेड मार्केट है, वेल गवर्नड मार्केट है, और 95% वॉल्यूम वहाँ हो रहा है। तो क्यों ना उस मार्केट का रेट जो है फॉलो किया जाए, रादर देन ये कि ये 5% मार्केट जिसमें 2 रेट चल रहे हैं। शाहजेब, अगर आपके पास टिकट है, पासपोर्ट है, आपके पास जो है वीजा है, तो आपको वो रेट मिलेगा जो कि ऑफिशियल रेट है। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो आपको 6-7 रुपए 8 रुपए ऊपर रेट मगर अगर ऐसी कंडीशन रख दें कि जो ओपन मार्केट फॉलो करेगी इंटरबैंक को, तो फिर जो ग्रे मार्केट है वो दोबारा पैदा हो जाएगी, फिर 3 मार्केट्स होंगी, इंटरबैंक, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, वो उस वक्त था जब आप इंटरबैंक को कंट्रोल कर रहे थे आर्टिफिशियली। आज आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि देखें इंपोर्ट्स खुल रही हैं, आपका रुपया वीक रहेगा, ये बात ठीक है। 6 अरब डॉलर की आपको डेट की सर्विसिंग भी करनी है अगले 6 महीनों में, फिर आपके LCs रिटायर हो रही है, फिर आपके डिविडेंड पेमेंट्स भी होनी है, तो रुपया वीक रहेगा। लेकिन जो एक्सेसिव वीकनेस है ना, इस वजह से कि क्योंकि ओपन मार्केट में आप डॉलर को आपने सही गवर्न नहीं किया हुआ, और मैनिपुलेशन भी हो रही है, होर्डिंग भी हो रही है, और साथ में 2-2 रेट्स चल रहे हैं, तो उसको तो कंट्रोल करेगी। उसकी वजह से ओपन
इंटर बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इंटर बैंक फॉलो नहीं करती तो वही होगा शाहजेब कि रेमिटेंसेस फिर ओपन मार्केट में उतरना शुरू हो जाएगी, हवाला हुंडी मार्केट और मजीद बढ़ जाएगी, स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेंथन करना है इंटर बैंक मार्केट को, उसको आपने डिमांड सप्लाई बेस करना है, वो सही मार्केट है। उसकी वजह से ये मार्केट भी रहेगी जैसे पहले होता था। लेकिन जो बीच में पैच आया था ये बेसिकली इसलिए था कि इंटर बैंक को कंट्रोल किया जा रहा था, अब नहीं कंट्रोल किया जा रहा। तो मेरे ख्याल में इस पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए। अदरवाइज आप ये देखेंगे बहुत ज्यादा रुपये जो है वो डिवैल्यू हो जाएगा। आपके दो इसमें आउटकम्स होंगे, इन्फ्लेशन आपकी रुकेगी नहीं, 42% इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूट होती है इंपोर्ट प्राइसेस की वजह से। और अगर ये डिवैल्यूएशन चलती रहे और इंटर बैंक अगर ओपन मार्केट को फॉलो करता रहा जो कि इनफॉर्मल मार्केट है, तो आपके यहाँ जो है ना डिवैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो जाएगी आपके कर्जे बढ़ जाएंगे।